नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 17 सितंबर आज की ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारत की आधुनिक कहानी का स्वर्ण अध्याय है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के हो गए हैं। 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, तब भारत थका हुआ था, भ्रष्टाचार, गरीबी और अव्यवस्था से जूझ रहा था। मोदी जी ने सबसे पहले गरीब की जिंदगी बदलने का प्रण लिया। जनधन योजना से बैंकिंग, उज्ज्वला से रसोई, आयुष्मान से इलाज, आवास योजना से घर और मुफ्त राशन से भूख का समाधान। ये सब केवल वादे नहीं, बल्कि करोड़ों गरीबों की आंखों में चमक बनकर उतरे। उनका हर कदम केवल राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रनीति था। जब दुनिया संदेह कर रही थी, तो मोदी ने डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का सपना दिखाया। जब विरोधी हंसी उड़ाते थे, उन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को जन आंदोलन बना दिया। और जब दुश्मन आंख दिखाते हैं, तो मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से बता दिया कि नया भारत चुप रहने वाला नहीं है। साथ ही आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व राजनीति का केंद्र है और विश्व गुरु बनने की राह पर है। तो ये सिर्फ 11 सालों की उपलब्धि नहीं, बल्कि 75 साल की तपस्या का फल है। तो आज पीएम मोदी के जन्मदिन विशेष पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं, 11 साल से सरकार में है, लेकिन ये 75 साल कैसे उन्होंने जिया और देश को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें कह दी जो हिंदुस्तान के गरीब जनता तक उन्होंने जो डिलीवरी किया, जो स्कीम्स को पहुंचाया, वो भी भ्रष्टाचार रहित, बिना किसी भ्रष्टाचार के। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के इस शासन काल को, जो 11 साल वो प्रधानमंत्री रहे, उसको एनालाइज करने का मौका है। हमने कभी नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और अमेरिका के राष्ट्रपति वो आगे बढ़ के लिखते हो कि मैंने जन्मदिन की बधाई दी, उनको धन्यवाद दिया कि पूरी दुनिया जिस क्राइसिस से गुजर रही है, जिस वॉर को लेकर के खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है, उसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का रोल है ना। ये एक मंकी ब्रिगेड है कांग्रेस पार्टी का, पापा ने वॉर रुकवा दी, है ना। मुंह टेढ़ा कर करके ये प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का। भाई, अब तो तुम्हारे अंकल ने भी कह दिया, हाँ, राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातों को मान रहे थे। इसाक डार ने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी झुके नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को रिबफ कर दिया। और वही डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति, वो मिन्नतें कर रहा है, टीम भेज रहा है। तो एक बात समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी इज ए ग्लोबल लीडर। होड़ लगी हुई है पूरी दुनिया में कि आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की जाए। छोटे बड़े सारे, वो प्रधानमंत्री मोदी से बात हो रही है। कोई वीडियो बना रहा है, पूरा का पूरा बॉलीवुड। कभी आपने देखा कि चाहे वो मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, देवगौड़ा हो, चंद्रशेखर हो, इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, कि देश सेलिब्रेट इस तरीके से कर रहा है? सरकारी कार्यक्रम पहले होते थे, अखबारों में बड़े बड़े ऐड छप जाते थे कि भाई प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, वो भी सरकारी पैसा से। ये फर्क आया है। क्यों ये फर्क आया है? यहीं से अब चीजों को समझने की आवश्यकता है। 2014 से पहले आप आर्टिकल्स ढूंढिए हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, जो बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं देश के और विदेश के, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि देयर इज अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इन इंडिया। कोई क्रेडिबल लीडर नहीं है, बिना लीडर के देश चलता नहीं। वही देश शीर्ष पे पहुंचा है जहां कोई बड़ा लीडर पैदा हुआ। मैं बात कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ के कोई मास लीडर प्रधानमंत्री नहीं बना।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से 2025 तक में उन्होंने साबित कर दिया कि आजाद भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, न पॉपुलैरिटी में, न योजनाओं में, न कामकाज में, न चीजों को और भविष्य के लिए भारत को तैयार करने के। मैं यूपी की सरकार थी तो टेलीविजन में भी मैंने काम किया, अखबारों में भी मैंने काम किया। मैं आपको बता सकता हूं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, उस वक्त जब पत्रकारों के बीच यह डिस्कशन होता था कि भाई 21st सेंचुरी जो है वो इंडिया का सेंचुरी है, हम जो है सुपर पावर बनेंगे, तो ये मनमोहन सिंह के दौरे के समय, उनके जमाने में लोग हंसते थे, क्या बकवास कर रहे हो। आप देखेंगे नहीं कि सरकार की तरफ से या प्रधान लाल किले से कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री के पास इतना गट्स हो कि वो ये दावा करे कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक अहम पिलर बनने जा रहे हैं, हम सुपर पावर बनेंगे, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। कभी उसकी हिमाकत भी नहीं कर पाते थे। झूठ ही सही, लेकिन ये झूठ बोलने की भी सलाहियत नहीं थी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये प्रधानमंत्री की तारीफ में आप ये सारी चीजें करें ना, बिल्कुल नहीं। बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से मैं बता रहा हूं, और ये भी आप इस चीज को नोट करके रख लीजिए। 10 साल के बाद मेरी इस बात को आप गिड़े बांध करके रख लीजिए, तो आपको यह समझ में आएगा कि अभी जो तारीफ हो रही है वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। जब हिंदुस्तान 2047 में अपनी 100वीं आजादी का जश्न मना रहा होगा, सबकी जुबान पे यही होगा कि भारत आज एक विकसित देश है, इट इज ड्यू टू मोदी। ये और जो तारीफ और जो किताबें लिखी जाएगी, क्यों, इन योजनाओं की वजह से मैं नहीं कह रहा। डेवलप्ड नेशन, अंडर डेवलप्ड नेशन, उसमें क्या फर्क है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है उससे तय होता है कि कौन किस पंक्ति में खड़ा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहां आया, जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जिसके पास हथियार का जखीरा हो गया, ये अलग अलग समय पे अलग अलग विकास की परिभाषा बदलते रहती है। और यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि समय, जमाना और उस समय के समाज के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चीजें तय होती है। आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 साल में वो काम किया है जिसको आप कह सकते हैं कि इट इज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कभी कभी ऐसा होता है बचपन में, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई बच्चा बहुत तेज हो जाता है, तो उसको टीचर और प्रिंसिपल कहते कि नहीं, इसको 1 साल नहीं, अब तो सिस्टम बदल गया, हम लोग के ज़माने में होता था ये कि भाई तीसरी में पढ़ रहा है, उसको चौथी में नहीं जाना है, उसको हाफ ईयरली के बाद उसको जो है आप चौथी में डाल दिए, और साल खत्म होते होते वो 5वीं में चला गया, क्योंकि लगता है कि नहीं, ये तो ऑलरेडी सब कुछ जान रहा है। तो ये क्या हुआ, आपने एक स्टेज को बाकायदा जंप आप कर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बैंक अकाउंट खुलवा के, ये डिजिटलाइजेशन करवा के, गवर्नेंस को डिजिटलाइज करके, रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करके, सारी चीजों को, भारत को आगे आने वाले फुल फ्लेजेड, ये जो इंफॉर्मेशन एज है, डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें भारत को ऐसे ही विकास के उस सीढ़ी पे कई पादान ऊपर चढ़ा दिया। जिस तरह का डिजिटल ट्रांजैक्शन अभी हिंदुस्तान में हो रहा है, ये तो अमेरिका के पास भी नहीं है, ये तो यूरोप में भी नहीं होता। हिंदुस्तान में आप ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम, प्रधान भाई ईमानदारी है, वो बताइए, आपने सारी चीजें बता दी, वो योजनाओं को बताना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली अगर आप देखें तो आज हिंदुस्तान इस जगह पे इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नेंस और समाज और इकोनॉमी में हमने किया,
जिस तरीके से लोगों को पहले जब हम लोग सोशल साइंस में पढ़ाई करते थे जेएनयू, तो हम लोग बहुत एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था डिजिटल डिवाइड। ये डिजिटल डिवाइड तय कर रहा था कि भाई कौन सा देश कितना विकसित है, कितना विकास अभी उसको करना है, किस दूरी कहां तक वो पहुंचा है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 साल में बिल्कुल बराबर कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये यूपीआई और ये सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में पार्लियामेंट में 2014-15 में बताया था, तो यूपीए सरकार के विदेश मंत्री चिदम्बरम साहब ने मजाक उड़ाया था। उन्होंने क्या कहा था कि ये बेकार की बातें हैं, कहां इंटरनेट होगा, क्या गरीब वाले लोग जो है वो सब्जी बेचने वाली महिला वो ऐसे करेगी। लोगों ने आर्टिकल लिखा था, बड़े बड़े अंग्रेजी के अखबारों में, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े तुर्रम खां, उन्होंने यहां तक लिख डाला कि ये बकवास है, ये इसकी माने इट इज डेस्टिन्ड टू फेल, कि ये फेल हो जाएगा। आज देखिए, आज किसी के पास कैश ही नहीं है। भाई भिखारी भी मांग रहे हैं, ऑनलाइन दो, ऑनलाइन कटोरा में जो है वो दिखा देते हैं कि ये हमारा क्यूआर कोड। घर में जो है वो शादी होता है, ढोल वाले भी वो आगे क्यूआर कोड, कौन क्यूआर कोड से क्या नहीं होता। तो ये चीजें हम देख तो पा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को कहां पहुंचा दिया। दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। और आज जो बात 2014 से पहले लोग मजाक में भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हिंदुस्तान जो है एक ग्लोबल पावर है, आज हर व्यक्ति फक्र से सर उठा करके कह रहा है कि हिंदुस्तान, इंडिया हैज अराइव्ड, हिंदुस्तान एक ग्लोबल पावर हो गया है। ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, ग्लोबल इकोनॉमी हो या कोई भी ग्लोबल एजेंडा हो, बिना भारत के न अमेरिका, न चीन, न रूस, दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान को इग्नोर नहीं कर सकती है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हिंदुस्तान के पास एक मजबूत लीडर है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विकास, त्याग, तपस्या और तिरंगे की शान, यही है नरेंद्र मोदी की पहचान। आज का दिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन नहीं है, ये उस महान यात्रा का उत्सव है जिसने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो हमारी कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से भी पीएम मोदी को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। उम्मीद यही है कि उनका जीवन लंबा हो, स्वस्थ रहे और देश को इसी तरह आगे लेकर जाए। तो आप भी अपने मन की बात कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।